हेलो एस्पिरेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी यूपीएसएससी पेट की तैयारी भी जबरदस्त चल रही होगी। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट 2 में आज के 25 इंपॉर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चंस में से कितने सवालों के जवाब आप बिना किसी गलती के दे पाते हैं। आपका पहला सवाल है, कांगतो भारत की ऊंची चोटियों में से एक है। ये किस राज्य में स्थित है? ए. हिमाचल प्रदेश, बी. अरुणाचल प्रदेश, सी. नागालैंड, डी. मणिपुर। सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। आपका दूसरा सवाल है, भारत का संविधान पहली बार 1928 में किसके द्वारा तैयार किया गया था? ए. राजेंद्र प्रसाद, बी. वीवी गिरी, सी. महात्मा गांधी, डी. मोतीलाल नेहरू। सही उत्तर है मोतीलाल नेहरू। आपका तीसरा सवाल है, जनवरी 2025 में कौन सा देश ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य बना? ए. इंडोनेशिया, बी. मिस्र, सी. सऊदी अरब, डी. तुर्की। सही उत्तर है इंडोनेशिया। आपका चौथा सवाल है, 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करने वाला पुरुष सूक्त किस वेद में मिलता है? ए. ऋग्वेद, बी. अथर्ववेद, सी. यजुर्वेद, डी. सामवेद। सही उत्तर है ऋग्वेद। आपका 5वां सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी आईएलओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए. हेग, बी. पेरिस, सी. जिनीवा, डी. न्यूयॉर्क। सही उत्तर है जिनीवा। आपका छठा सवाल है, अम्लों को किस पदार्थ से बने कंटेनरों में संग्रहित किया जाता है? ए. रबर और कार्डबोर्ड, बी. कांच और सिरेमिक, सी. लकड़ी और कागज, डी. धातु और प्लास्टिक। सही उत्तर है कांच और सिरेमिक। आपका 7वां सवाल है, माच किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? ए. राजस्थान, बी. मध्य प्रदेश, सी. गुजरात, डी. महाराष्ट्र। सही उत्तर है मध्य प्रदेश। आपका 8वां सवाल है, महावीर ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? ए. राजगीर, बी. पावापुरी, सी. वैशाली, डी. सारनाथ। सही उत्तर है पावापुरी। आपका 9वां सवाल है, सार्वजनिक क्षेत्र को रणनीतिक भूमिका देने वाली औद्योगिक नीति किस वर्ष की थी? ए. 1948, बी. 1951, सी. 1956, डी. 1991। सही उत्तर है डी. 1956। आपका 10वां सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है? ए. पुरापाषाण युग, बी. नवपाषाण युग, सी. कांस्य युग, डी. लौह युग। सही उत्तर है कांस्य युग। आपका 11वां सवाल है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ए. चंद्रगुप्त प्रथम, बी. समुद्रगुप्त, सी. कुमारगुप्त, डी. स्कंदगुप्त। सही उत्तर है चंद्रगुप्त प्रथम। आपका 12वां सवाल है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ए. 1757, बी. 1764, सी. 1857, डी. 1748। सही उत्तर है 1757। आपका 13वां सवाल है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? ए. देवनागरी, बी. ब्राह्मी, सी. खरोष्ठी, डी. तमिल ब्राह्मी। सही उत्तर है ब्राह्मी। आपका 14वां सवाल है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ए. औरंगजेब, बी. बहादुर शाह जफर, सी. अकबर द्वितीय, डी. शाह आलम द्वितीय।
सही उत्तर है बहादुर शाह जफर। आपका 15वां सवाल है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रमुख नेता कौन थी? ए. एनी बेसेंट, बी. एम.जी. रानाडे, सी. गोपाल कृष्ण गोखले, डी. बाल गंगाधर तिलक। सही उत्तर है एनी बेसेंट। आपका 16वां सवाल है, एक वॉट किसके बराबर होता है? ए. 1 ओम प्रति सेकंड, बी. 1 कूलॉम प्रति सेकंड, सी. 1 एम्पियर प्रति सेकंड, डी. 1 जूल प्रति सेकंड। सही उत्तर है 1 जूल प्रति सेकंड। आपका 17वां सवाल है, भारतीय मानसून को निम्न में से कौन कौन प्रभावित करता है? ए. अल नीनो, बी. तिब्बती पठार, सी. जेट धाराएं, डी. उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। आपका 18वां सवाल है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? ए. समान कार्य, बी. समान शिक्षा, सी. समान वेतन, डी. समान नागरिक संहिता। सही उत्तर है समान नागरिक संहिता। आपका 19वां सवाल है, मधुबनी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध कलाकार कौन है? ए. भारती दयाल, बी. सुदर्शन कामत, सी. ऋषिकेश शर्मा, डी. स्फूर्ति राव। सही उत्तर है भारती दयाल। आपका 20वां सवाल है, 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए. सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास, बी. शिक्षा और रोजगार के साथ विकास, सी. रोजगार के साथ विकास, डी. आर्थिक न्याय के साथ विकास। सही उत्तर है सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास। आपका 21वां सवाल है, 20 दिसंबर 2024 को भारत सरकार ने हरित एवं सतत अवसंरचना परियोजनाओं के लिए $500 मिलियन के ऋण समझौते पर किस संस्था के साथ हस्ताक्षर किए? ए. IMF, बी. ADB, सी. विश्व बैंक, डी. AIIB। सही उत्तर है AIIB। आपका 22वां सवाल है, गैट का पूर्ण रूप क्या है? ए. जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, बी. जनरल अग्रीमेंट ऑन टैक्स एंड ट्रेड, सी. जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टर्म्स, डी. जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड टैक्स। सही उत्तर है जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। आपका 23वां सवाल है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य जोर किस क्षेत्र पर था? ए. भारी उद्योग, बी. कृषि और सिंचाई, सी. सूचना प्रौद्योगिकी, डी. निर्यात। सही उत्तर है कृषि और सिंचाई। आपका 24वां सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ए. दादा भाई नौरोजी, बी. WC बनर्जी, सी. सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डी. गोपाल कृष्ण गोखले। सही उत्तर है WC बनर्जी। आपका 25वां सवाल है, भारत में श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ए. गेहूं उत्पादन, बी. दुग्ध उत्पादन, सी. मछली उत्पादन, डी. अंडा उत्पादन। सही उत्तर है दुग्ध उत्पादन। तो बताइए आज के 25 सवालों में आपके कितने सही हुए? अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइए और देखिए क्या आप 25 में से 20 प्लस का स्कोर कर पाए हैं। अगर कोई सवाल गलत हुआ है तो उसे दोबारा जरूर पढ़िए और अगर आपको इस सीरीज में किसी तरह का सुधार चाहिए या आपके मन में कोई सुझाव है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपके सुझाव के हिसाब से हम इस सीरीज को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। और अगर आप UPSSC PET 2026 में बेहतर स्कोर करना चाहते हैं तो रोज शाम ठीक 7:15 बजे इस GKGS सीरीज में जरूर जुड़िए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिए और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो PET की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही RK का GK चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि रोज आपको ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड GKGS क्वेश्चंस मिलते रहेंगे।
मिलते हैं कल शाम 7:15 बजे एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए और पेट 2026 को फोड़ने के लिए तैयार रहिए।